पीएम मोदी आज लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा और प्रधानमंत्री 6 फरवरी को राज्यसभा में फिर से बोलेंगे। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए थे। अब पीएम मोदी आज उनका जवाब दे सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की लोकसभा में की गई उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संसद में आज पीएम मोदी की बारी। विपक्ष को करारा जवाब देंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। शाम करीब 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होगा, जिसमें वो कांग्रेस समेत विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर सकते हैं। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने 40 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. राहुल ने संविधान, बेरोजगारी, मेक इन इंडिया समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे, मोहन भागवत के आजादी वाले बयान, चीनी घुसपैठ पर जब टिप्पणी की और ओबीसी, दलित और आदिवासी सांसदों के पास पावर नहीं होने का आरोप लगाया, इस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। उन्हें टोका गया। बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। राहुल गांधी जी पिछले 2-3 सालों में हर समय ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी ये बात करते रहते हैं। देश का सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा खुद प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं उसको। आज देश का प्रधानमंत्री ही ओबीसी है और वो दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है आज के दिन में, वो दिखता नहीं है। राहुल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे ताकि प्रधानमंत्री को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिला सके। उसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की बुरी हार के लिए जब चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी ने उसका भी करारा जवाब दिया। Between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. राहुल गांधी जी, आज तो ये मालूम पड़ गया कि आखिर आप चुनाव क्यों हारते हैं। आप जमीन पे जाते नहीं हैं, आप चुनाव लड़ने के तरीके को समझते नहीं है। वोटर लिस्ट, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, वोटर लिस्ट है, सभी पार्टी को वोटर लिस्ट दी जाती है, उसका एड्रेस, उसका फोटो, सारी डिटेल वोटर लिस्ट की सभी पार्टीज को दी जाती है। आपके पार्टी को भी दी गई है। आप अपने बीएलए से, बूथ लेवल एजेंट से पूछिए, वो